नमस्कार दोस्तों, मेरा स्नल एजुकेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सब लोग को हार्दिक स्वागत है। मेरा वीडियो के आज के टॉपिक है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी के दौरान क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या क्या ड्यूटीज होता है। आप सिक्योरिटी गार्ड हो या सिक्योरिटी सुपरवाइजर बनना चाहते हो या सिक्योरिटी के सुपरवाइजर ट्राई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। और टाइम वेस्ट करते हुए पहले पॉइंट में लेके चलते हैं। हम इसमें क्या है 10 पॉइंट लिख के रखा है। एक ड्यूटी के दौरान क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को। उससे पहले हमने सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो गुण होना चाहिए, उसके पहला पॉइंट उसके डेडिकेटेड है। आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पहले क्या होता है, सिक्योरिटी एस से शुरुआत होता है और सुपरवाइजर भी एस से शुरुआत होता है। तो एस का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है सेंसिबल। सेंसिबल सेंसिबल का जो हिंदी का मीनिंग होता है, ये क्या होता है, समझदार। यानी एक सुपरवाइजर सबसे पहले उसका सबसे अच्छा गुण और सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, समझदार। समझदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। दूसरा नंबर में क्या है, सिक्योरिटी में क्या होता है, ई भी आता है और सुपरवाइजर में ई भी आता है। तो इसका मतलब होता है एफिशिएंट। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का और एक गुण होना चाहिए, क्या है, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। मतलब कि एक सुपरवाइजर क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए। और क्या है, और हर एक चीज़ को अच्छा से वो समझे, यानी एडुकेटेड होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में क्या है सिक्योरिटी में क्या है, वाई आता है। तो वाई का मतलब एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्या होना चाहिए, यूथफुल भी होना चाहिए। यूथफुल का होना होता है युवा। एक जवान, ये यूथफुल आदमी सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो सकता है। क्योंकि आप 60 साल की कोई उम्र की आदमी को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बना, तो वो ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाएगा, तो वो ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर सबसे पहला गुण क्या चाहिए, वो समझदार होना चाहिए, वो एडुकेटेड होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, युवा होना चाहिए। तो ये हो गया गुण। और नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में आप चलते हैं। हम नेक्स्ट दूसरे पॉइंट में लर्न यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वो क्या करना है, सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर का और एक जिम्मेदारी बनता है खुद को डिसिप्लिन रखना और दूसरे को डिसिप्लिन सिखाना। लर्न यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सिक्योरिटी को पूरा एक यूनिटी बनाना, हर एक चीज़ सिक्योरिटी के भलाई के लिए काम करना और अपना डिसिप्लिन खुद को रखते हुए दूसरे को डिसिप्लिन सिखाना सिक्योरिटी सुपरवाइजर के अंदर गुण होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है, हमें गुण के आधारित बता दिया हूँ। अभी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। तो हमने पहले लिख के रखा है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा कि मैं लिख के बताता था, वो 22 मिनट 23 मिनट का वीडियो बन जाता था। तो आइए चलते हैं, अभी नेक्स्ट क्या हो, पहले 3rd नंबर पॉइंट में चलते हैं। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी गार्ड का क्या होता है, गुड नॉलेज ऑफ फायर एंड सिक्योरिटी विथ अदर साइड। क्या क्या है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सबसे पहला उसका काम होना चाहिए, अच्छे तरह वो सिक्योरिटी के काम को समझना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में जानना चाहिए। और नेक्स्ट है उसको फायर के रिलेटेड सारे नहीं तो आपको 50 नहीं तो 40% उसको फायर के रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। और क्या लिखा है मैंने, विथ अदर साइड, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा। जैसे अलग जगह में सिक्योरिटी किया, कहीं पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर 5 महीने 6 महीने क्या है, उससे क्या है उसको अलग साइड का भी, जैसे हाउसकीपिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, और माली हो गया, हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी क्या है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, ड्यूटी टाइमिंग। ड्यूटी टाइमिंग एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर के खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी से 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर को आना चाहिए। तो वो लेट आ जाएगा तो क्या होगा,
उसकी जो सिक्योरिटी का जो उसके नीचे जो बंदा काम कर रहा है वो भी लेट आएगा तो उसको डांट नहीं सकता है, ब्रीफ नहीं कर सकता है। उससे क्या करना है, सबसे पहले उसको ड्यूटी टाइमिंग सुधारना है, क्योंकि उसको ड्यूटी टाइमिंग से कम 15 मिनट, मिनिमम आधा घंटा 20 मिनट पहले उसको आके हाजिर होना है। अभी नेक्स्ट 5वें नंबर में क्या है, टेक ब्रीफिंग इन योर शिफ्ट। जैसे वो ड्यूटी में एंट्री किया है तो उसको क्या करना है, सारे सिक्योरिटी गार्ड जैसे सारे उसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो सिक्योरिटी में हर 15 मिनट आधा घंटे पहले आना होता है। उसके बाद सुपरवाइजर सिक्योरिटी को क्या करता है, ब्रीफिंग देता है। तो ये ब्रीफिंग के ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ ब्रीफिंग क्यों करता है। जैसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्या करता है, तो नेक्स्ट वाला सिक्योरिटी सुपरवाइजर से हैंड ओवर लेता है कि उस साइड में क्या हुआ है, क्या एक्टिविटी हुआ है अगले शिफ्ट के दौरान, और उसको क्या है सारे शीश उसको उससे हैंड ओवर लेके वो नीचे वाली जो शिफ्ट उसके अंदर आएगा उस शिफ्ट को क्या करना है, ब्रीफिंग देना है। मतलब कोई भी नया गाइडलाइन तो जारी नहीं हुआ है, कोई इस अगले शिफ्ट में कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट तो नहीं हुआ है, तो कोई सिक्योरिटी में कोई नया गाइडलाइन आएगा तो उसको बताना है। और क्या है कि सिक्योरिटी को मतलब अपने फिजिकल टेस्ट लेना है, जैसे सावधान विश्राम करना है, सैल्यूट कराना है। उसके बाद उसको कोई भी एक फायर के रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड बेसिक नॉलेज देना होता है, तो ये होता है ब्रीफिंग। तो इसलिए लिखा है टेक ब्रीफिंग इन योर शिफ्ट। अब इस 6 नंबर में आता हूँ। 6 नंबर में क्या है, मैनेज ड्यूटी शिफ्ट और अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन। क्या है कि आपको क्या है कि उसके बाद क्या करना है, ब्रीफ के बाद आपको जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको मैनेज करना है और शिफ्ट को अरेंज करना है। आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, कोई मतलब आपको पता है कौन सा शिफ्ट में कौन सा लोकेशन में कौन सा सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करेगा। जैसे आपको मेन एंट्री गेट में कोई एक सिक्योरिटी गार्ड लेट हो गया, वो आ नहीं पाया है, तो आपको क्या करना है, उसके जगह आपको क्या करना है, किसी बंदे को उसके अगले शिफ्ट का बंदे को रोकना है, उसको मैनेज करना है, नहीं तो वो कहाँ पे है फ़ोन करके उसको जल्दी बुलाना है। मतलब क्या करना है, उस पोस्ट को उसको खाली नहीं जाना देना होता है। तो उसको क्या करना है, अटेंडेंस के साथ ड्यूटी का मैनेज भी करना पड़ता है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को। तो इसका भी ये एक अहम भूमिका निभाते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, मतलब काम पे यानी ड्यूटीज़ पे। ये क्या है कि इसीलिए बोला ना, मैनेज ड्यूटी शिफ्ट और अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेनेंस। अभी लास्ट क्या है कि हम 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7वें नंबर, प्राइमेसिस ऑल एरिया नॉलेज। क्या होता है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को जहाँ पे फैक्ट्री, मॉल, इंडस्ट्रियल, होटल, बिल्डिंग जहाँ पे भी वो ड्यूटी कर रहा है, तो उसको क्या है कि उस एरिया का, उस लोकेशन का, मतलब हर एक लोकेशन उसको जानना, उसको समझना, उसके बारे में मतलब उसको दिमाग में बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को। तो उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसको शिफ्ट दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है। तो कहाँ पे किस जगह कौन सा सिक्योरिटी तेज है, कौन सा किस जगह सिक्योरिटी हमें तैनात करना है, तो इस जगह में ज़्यादा मतलब क्या है हार्डली है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड उसमें ड्यूटी कर सकता है, उसके अंदर क्या हो वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसीलिए प्राइमेसिस ऑल एरिया नॉलेज, उसको जहाँ पे भी ड्यूटी कर रहा है उस प्राइमेसिस का उसको क्या है कि नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 8वें नंबर में पॉइंट में बहुत अहम निभाता है, क्या रोल निभाता है, वो है पेट्रोलिंग। एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पेट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हर एक गार्ड का एक्टिविटी पता लगता है। जैसे आपने एंट्री गेट में जाके राउंड लगाना है, मेन गेट में, कंट्रोल रूम में, पार्किंग में, हर एक जगह की आपका उसकी सिचुएशन, कंडीशन और क्या हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड कैसे ड्यूटी कर रहा है, उसको पेट्रोलिंग करना एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के अंदर आता है। और 9 नंबर हमने बता देता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड क्या, कंप्लेंट मैनेज क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज़ मेरा चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर की तरफ, सिक्योरिटी गार्ड कंप्लेंट मैनेज।
जैसे आपने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आपके अंदर काम कर रहा है, तो हर एक साइट में क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड जो भी एक्टिविटी उसने मतलब अनऑथोराइज एक्टिविटी देखता है तो तुरंत क्या करता है, वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बोलता है, सर यहाँ पे ये कुछ हो रहा है, सर ये मान नहीं रहा है, सर यहाँ पे गलत जगह पार्किंग कर दिया है। तो क्या है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, ठीक है। ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम है। सिक्योरिटी जितना भी गार्ड एम्प्लॉय है उसको क्या है, कॉम्प्लेन को मैनेज करना। और लास्ट 10 नंबर में क्या है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैंडल इट। जैसे आपके जहाँ पे भी आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हो, आपकी साइड में कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको तुरंत आपको क्या है, उसको हैंडल करना है। वहाँ पे जाना है, उसके टाइमिंग नोट करना है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ इंसिडेंट हुआ है, उसको फास्टेड देना होता है। और सबसे पहले क्या करना है, आपको सीनियर अधिकारी को उसका इन्फॉर्म देना होता है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, वो एक्सीडेंट और इंसिडेंट को क्या करना है, उस साइट के अंदर, उसके ड्यूटी के अंदर उसको हैंडल करना है। लास्ट में उसका काम बनेगा, लास्ट में उसको क्या करना है, मेक शिप रिपोर्ट। यानी उसने क्या है कि जब पूरा ड्यूटी का ब्यौरा, उस शिप ने उसने क्या किया, कहाँ गया, क्या एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ, एक तरफ से ले लो वो हैंड ओवर रजिस्टर, इसको क्या है, मेक शिप रजिस्टर भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को मतलब आपको शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।